नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर झारखंड हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू करेंगे, जो कि ये एमसीक्यू का सातवां भाग होगा, जिसमें पूर्व की तरह ही 1 से लेकर के 15 प्रश्न होंगे। और ये बाइलिंगुअल मेथड में है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों है। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका जहां भी चाहते हैं पीडीएफ, जैसे मैंने बात किया कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ और कुछ आर्टिकल्स जो जुड़े रहते हैं आपके एग्जाम से लेकर के, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो आइए टेलीग्राम में भी बात करते हैं हम लोग। और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर दें जो पहले से सब्सक्राइब है, जो नए भी देख रहे हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडा समाज निम्न किन दो भागों में विभक्त है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स ऑफ मुंडा सोसाइटी डिवाइडेड? महिलको, कोमपाट मुंडा, कुर्तिको, या डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो राइट आंसर इसका पहले मैं बता देता हूँ, वो है डी। मुंडा समाज दो भागों में विभक्त है। कौन है वो? मालिको और कोमपाट मुंडा। और झारखंड में पलरिया समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है मुंडा समाज, मुंडा जनजाति। और प्रजातीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में रखा जाता है। वैसे जब हम जनजाति की बात करते हैं तो बस्ती जनजाति है। और इसके ऊपर अलग से एक क्लास और एमसीक्यू लेकर के मैं आने वाला हूँ जल्दी। जब आपका ये एग्जाम निकल जाएगा तो शीघ्र ही आऊंगा। तो फिलहाल इसको रुकते हैं यहाँ पे, और इसका सही आंसर है डी। नागवंशी शासन में भुइंहरी तथा खुदकट्टी पंचायत में अब कौन से विवाद आते हैं? What dispute now arise in the Bhuiari and Khudkatti Panchayat under Nagvanshi rule? Options are A. विवाह, B. उत्तराधिकार, C. बंटवारा, या D. उपरोक्त सभी। तो आंसर है कि यहाँ विवाह का भी आता है, उत्तराधिकार का भी आता है और बंटवारा का भी आता है। तो D इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि खुदकट्टी प्रहा में पंचायत न तो अस्थायी होता है और न इसके अस्थायी पदाधिकारी होते हैं। सरकारी कचहरी के आ जाने से भुइयारी और खुदकट्टी पंचायतों को केवल विवाह, सामाजिक नियम, उत्तराधिकार, भूमि बंटवारा और गांव की सीमा संबंधी विवाद का ही निपटारा किया जाता है। ठीक है, तो सरकारी कचहरी आ जाने से थोड़ा सा इनके पावर में कमी आई है। तो डी इसका राइट आंसर। तीसरा है, पढ़ा पंचायत की बैठक प्रायः वर्ष में एक या दो बार कहाँ होती है? वेयर इज द पढ़ा पंचायत मीटिंग यूजुअली हेल्ड वंस और ट्वाइस अ ईयर? राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर, सरना स्थल में, जंगल की सीमा में, या पांडव गांव में? तो राइट इसका आंसर है ए, राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर में पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में एक या दो बार होती है। और पढ़ा पंच की बैठक राजा गांव या दीवान की सीमा के अंदर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी संथाल शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है? By what name is the Sikar Parishad known in Manjhi Santhal administration? सिंदरा वैसी, जापर परिषद, एरोक परिषद, या सुकरा परिषद? एंड राइट आंसर उसका क्या है? सिंदरा वैसी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, मुंडा मन की शासन व्यवस्था की सफलता से प्रेरित होकर किसने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली को लेखवत किया? इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ मुंडा मानकी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हु रोड डाउन द पेनल सिस्टम ऑपरेटिंग इन कोल्हान? ठीक है। हु? फादर कामिल बुलके, रामदयाल मुंडा, कैपिटल विल्किंसन, या मुफ्ती मोहम्मद सईद? और आपका राइट आंसर है कैपिटल विल्किंसन। सी इज द राइट आंसर है। और कैपिटल विल्किंसन ने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली को लेखबद्ध किया था। और कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप आदिवासियों एवं कंपनी के बीच समझौता हुआ, और 1837 ईस्वी में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में विल्किंसन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान या शासक को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द हेड और रूरल ऑफ पहाड़ी खड़िया विलेज कॉल्ड?
डांडिया, डिहरी, राजा या महाराजा। और इसका सही आंसर है दंडिया। ये आकार नहीं होगा, दंडिया। ठीक है, दंडिया क्या राइट आंसर। जबकि दूसरे प्रधान व्यक्ति को डिहरी कहते हैं और यही गांव का पुजारी होता है। ठीक है, तो पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान या शासक को हम लोग डंडिया कहते हैं, और गांव के दूसरे प्रधान व्यक्ति को डिहरी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, और यही गांव का पुजारी होता है। सातवां प्रश्न है, बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुख्य क्या कहलाता है? चीफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेड ऑफ द पंचायत फॉर्म्ड एट द विलेज लेवल इन बेदिया ट्राइब? प्रधान, महतो, सरकार, या डी में है प्रधान एवं महतो दोनों नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है सी, सरकार। और ये जो इंटर विलेज प्रॉब्लम है, अंतर ग्रामीण समस्या, उसको ये निपटाते हैं। तो ये बेदिया जनजाति में। 8, खरवार जनजाति की शासन सुशासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति क्या कहलाता है? इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ खरवार ट्राइब व्हाट इज द सीनियर पर्सन ऑफ कास्ट पंचायत कॉल्ड? जातीय पंचायत में मुखिया, जातीय पंचायत में इसे याद रखना। सरदार, सी प्रमुख, या डी मांझी। तो राइट आंसर है ए, मुखिया। खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति मुखिया कहलाता है। और खरवार पंचायत में जाति पंचायत पाई जाती है। वर्तमान समय में सरकारी पंचायतों के आने से इनकी जो परंपरागत पंचायत है वो शिथिल हो गई है, वो भी काम नहीं कर रही है, लेकिन हिस्ट्री है तो उसे मुखिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सदान गीत के प्रकार होते हैं? Which of the following are types of सदान सॉन्ग? समकक्ष, झुमटा, अग्नाई, या उपरोक्त सभी। एक्चुअली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, बाय मिस्टेक आ गया है, फिर भी आप इसे समझिए। तो अब आ गया है तो इसको देख ही लेते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ये सदान गीत के सब प्रकार है, दमकच, झुमका, अग्नाई। थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें कि सदानों के गीत कई प्रकार के होते हैं, जिसके राग भी उन्हीं के नाम से अथवा सुर के नाम से नामित होते हैं। गीतों के प्रकार निम्नलिखित हो सकते हैं: दमकच, झुमका, अंगनई, या जनानी झूमर, सोहर, विवाह गीत, मर्दानी झूमर, रंग, फगुआ, पावसी, उदासी, सोहराय आदि। जब कला और संस्कृति की बात आएगी, आर्ट एंड कल्चर, तो जब हम आएंगे यहाँ के जनजातियों के बारे में बात करेंगे तो उसमें सदान भी आएंगे, तो उसको भी हम लोग इसके साथ कवर करेंगे। फिलहाल इतना समझिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, बाय मिस्टेक इट हैज बीन हियर। 10वां प्रश्न है, कोरा जनजाति अपने गोत्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कोरा ट्राइब कॉल देयर गोत्र? सियनार, कोरा, गुस्ती, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सी, कोरा जनजाति अपने गोत्र को गुस्ती कहते हैं। ये लोग अपने घर को ओरा कहते हैं, जो घर का नाम होगा, घर का नाम वो ओरा होगा। और रिजले, रिजले जो हिस्टोरियन थे, जो ट्राइब्स के ऊपर बहुत सारे चीज लिखे हैं, रिजले रिजले के अनुसार कोरा द्रवियन प्रजाति की है और इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि फादर के आदेश से चलता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जल्द ही जो पूरा के 32 जनजाति है उनके ऊपर हम लोग आएंगे और एक एक सेपरेटली बात करेंगे। पलामू में 1857 के विद्रोह में किस भुक्ता बंधु ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था? Which भुक्ता बंधु took the British in 1857 rebellion in पलामू? मेदनी राय, नीलांबर पीताम्बर, एनेसा, या यमुना सिंह। तो इसका सही आंसर है, जब बंधु का ही नाम है तो दो भाई मिलेंगे तब बंधु होंगे, तो वो है नीलांबर और पीताम्बर। 1857 के विद्रोह की बात है, तो नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था, और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह नीलांबर पीताम्बर कब किए थे? वो था 21 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, जब विद्रोह में आएंगे तो भी जानेंगे कि इनका विद्रोह क्या था। बहुत अनेक प्रकार के विद्रोह 1857 से पहले झारखंड में आजादी की क्रांति के टाइप का विद्रोह हो चुका था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसके बारे में बात करेंगे। जब अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर क्यों पहला विद्रोह किसी को कह दिया जाता है, और कुछ विद्रोह जो सीमा में रह जाते हैं उसका चर्चा हिस्ट्री में नहीं हो पाती है। नागवंशी शासकों की बात कीजिए तो लगभग 2000 साल तक 64 से लेकर के
अभी इनकी डायनेस्टी का देहांत हुआ है, अंतिम जो राजा थे उनके। तो लगभग नागवंशी शासन 2000 वर्ष तक शासन किया है। लेकिन इसकी चर्चा हिस्ट्री में नहीं हो पाती है, तो जब आएंगे यहाँ भी तो बात करेंगे झारखंड की हिस्ट्री में कारण क्या था। फिलहाल 12वां प्रश्न है, सुशील कुमार बागे का जन्म कब हुआ? वेन वॉज सुशील कुमार और बागे बॉर्न? 15 अक्टूबर 1950, 15 अक्टूबर 1949, 5 फरवरी 1940 या 9 जून 1922 को? तो राइट आंसर है इनका 9 जून 1922 को। सुशील कुमार बागे का जन्म 9 जून 1922 को कहाँ पे हुआ था? कोलेबिरा, याद रखना है। कोलेबिरा के निकट जोरहा टोली भोजपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्रिस्टोफर बागे था। क्रिस्टोफर बागे था। माता का नाम नरमी बागे था। ऐसे ही थोड़ा सा रिफरेंस बता देता हूँ। और 1952 से लेकर के, सॉरी, 1952 से लेकर के 62 तक, ठीक है, 1952 से 1962 तक बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा में यह प्रतिपक्ष के नेता थे। इस बात को याद रखिएगा। तो ये इनके पिताश्री हैं, ये इनकी माताश्री हैं, और ये है सुशील कुमार बागे। आएंगे तो इनके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म कब हुआ? वेन वॉज पंडित रघुनाथ मुर्मू बोर्न? 10 अक्टूबर 1907, 15 अक्टूबर 1900, 5 मई 1905 या 30 दिसंबर 1902 को? तो इनका राइट आंसर है सी, 5 मई 1905 को पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म रायरंगपुर, रायरंगपुर नामक जगह के पास उडपोस गांव था। उडपोस, ये गांव का नाम, उडपोस गांव। और माता का नाम सलमा, जो लिखा गया है। और पिता का नाम था नंदलाल मुर्मू। 1938 में इनके द्वारा एक महान काम किया गया था। आपको पता है? नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। इनके द्वारा संताली भाषा के लिए एक लिपि तैयार की गई थी, ठीक है। और उस लिपि का नाम है ओल चिकी, ओल चिकी लिपि। बहुत फेमस है, क्वेश्चन आता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन संथाली एंड संताली, ठीक है। संथाल एरिया है और वहां की भाषा संताली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 14वां प्रश्न है, अखिल भारतीय विकास परिषद का स्थापना वर्ष क्या है? व्हाट इज द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अखिल भारतीय विकास परिषद? 1968, 1969, 1970 या 1974? तो इसका राइट आंसर है ए, 1968। और अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना कौन किया था, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। वो थे महोदय कार्तिक उरांव, ये 1968 में किए थे। और कार्तिक उरांव जी का जन्म हुआ था 1924 में। डिटेल में तो इनके पास आएंगे, क्योंकि ये गुमला जिला के करंदा गांव में लीटा टोली के रहने वाले थे। वहाँ उनका जन्म हुआ था। ये था अखिल भारतीय विकास परिषद का हिस्ट्री। इसका स्थापना 1968 में कार्तिक उरांव सर के द्वारा किया गया था। 15वां प्रश्न आने से पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तो मस्ट करें, और इसे अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर जरूर से करें, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और एक सूचना आपको मैं इसके साथ साथ बता दूं कि अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अभी टीचर का वैकेंसी में सहायक आचार्य करके, यानी कि झारखंड असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आई है, और वो यदि सिविक्स के स्टूडेंट हैं, तो उन तक मेरी संदेश पहुंचा दीजिए कि उनके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से दो ग्रुप में सिलेबस है, तो पार्ट वाइज दोनों के लिए एमसीक्यू आएंगे, और वो इसी तरीके से बाइलिंगुअल होंगे। तो उनको बोलिए चैनल के साथ जुड़ जाए, वो शीघ्र ही आने वाला है। फिलहाल 15वां प्रश्न की बात करते हैं कि मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग का वर्ष क्या था?
The demand for a separate state by the Marxist Coordination Committee was in the year 1971, 1975, 1969 या 1972। तो राइट आंसर इसका है 1971। और इसके लिए एक प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं कि मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। और चलिए अध्यक्ष का नाम मैं बता देता हूं। इनके अध्यक्ष का नाम था, आपको प्रश्न इसके साथ दूसरा बताना है। ठीक है। अध्यक्ष का नाम है AK राय। AK राय था। आपको बताना है कि मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अलग राज्य की मांग कब की गई थी। अलग राज्य की मांग आप अगर जानते हैं तो आइए कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए, और आपको नहीं पता चल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अलग राज्य की मांग कब की गई थी। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। रिक्वेस्ट ऑलरेडी आपके साथ मैं कर चुका हूं कि वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो जरूर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे 8वें 9वें 10वें टोटल 150 प्रश्न मैं आपके साथ हिस्ट्री का यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद जो शुरू होगा वो है CNT और SPT एक्ट के प्रश्न। ठीक है। एक साथ दोनों मिक्स रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे वो। CNT SPT एक साथ रहेंगे। और ये भी लगभग 150 प्रश्न होंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके आपके झारखंड के सारे जो भी प्रश्न है, जो भी सिलेबस है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।